अयोध्या में भाजपा की करारी हार के बाद लगातार यहां पर अयोध्या वासियों पर किया जा रहा है जो है वार। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ी हेडलाइन उभरकर सामने आ रही है कि क्या सचमुच साबित है अयोध्या अपने शासकों से अनबन को लेकर बड़ी यहां पर है बड़ी सारी कहानियां। अब आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से कि आखिरकार भाजपा की हार के बाद ये क्या क्या सामने आ रहा है अयोध्या से जुड़ा राज। चलिए खबर विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल टीसी न्यूज़ चैनल से आप जुड़े रहिए और इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में एक अनावश्यक बुराई रही है कि जिस क्षेत्र से सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीतती है वहीं विकास कार्य होता है, वही रौनक रहती है। जहां से सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि नहीं चुने जाते वहां की सड़कें भी वीरान हो जाती है। यहां तक कि उन क्षेत्रों को यहां पर जो है पर्याप्त रोशनी के लिए बिजली भी नहीं मिल पाती है। प्रोजेक्ट ठप पड़ जाते हैं, नई योजनाओं तो दूर की कौड़ी हो जाती है। क्या कुछ ऐसा ही एक बार फिर अयोध्या के साथ होने वाला है जब से केंद्र और राज्य में सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को संसदीय चुनावों में यहां पराजय यानी हार का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग अयोध्या के स्थापित होने की बातें करना शुरू कर चुके हैं। उन्हें इस बात का डर है कि एक बार फिर अयोध्या पर सीता माता के श्राप की छाया तो नहीं पड़ गई है। जी हां, आप सभी को बता दें कि अयोध्या के राजा के रूप में जाने जाने वाले बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा ने कहा था कि संसदीय किंवदंती के मुताबिक जब भगवान राम ने अफवाहों की वजह से माता सीता को अयोध्या से बाहर निकाला था तो उन्हें श्राप दिया था। कई लोगों का मानना है कि इसी अभिशाप की वजह से ही शहर में कभी भी तीव्र गति से विकास नहीं होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब अयोध्या जो है एक शापित जगह है। इसका जो है सोशल मीडिया पे लगातार यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है यानी ट्रेंड बन गया है। जिस अयोध्या में कुछ साल पहले तक एक भी बढ़िया होटल नहीं था वहाँ अब हाईवे स्टार होटल बनाने की परमिशन मांगने वालों की लाइन लग गई है। अयोध्या में 5 स्टार होटल बनाने की अनुमति मांगने के लिए प्रशासन को 100 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो अयोध्या को किसी ने बसाया नहीं था, इस शहर ने अपने आप ही आकार ले लिया और साकेत नाम से इसकी पहचान भी बन गई थी। भारत में 7 धार्मिक शहरों की चर्चा होती है जिसमें हर शहर की अपनी उत्पत्ति की कोई ना कोई कहानी है, पर अयोध्या शहर कैसे बना इसकी कोई जानकारी या कोई कहानी नहीं है। जैसे काशी के बारे में कहा जाता है कि ये शहर शंकर भगवान के धनुष पर जो है बना है, स्थित है। द्वारका के बारे में कहा जाता है कि इसे कृष्णा ने बसाया, पर अयोध्या की कोई भी कहानी नहीं है। राम के पहले उनके कई पुस्तों ने यहाँ राज किया। कालिदास लिखते हैं कि राजा दशरथ के समय तक अवधपुरी समृद्ध, सुंदर और अच्छी तरह से किलेबंद शहर था। समय के साथ अयोध्या के नाम बदलते रहे जैसे कौशलपुरी, साकेत आदि, लेकिन जिस तरह यहाँ का इतिहास शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म आदि का केंद्र बनता रहा है उससे यही लगता है कि ये शहर हमेशा आबाद रहा होगा। फिर भी इसे शापित क्यों कहा जाता है ये समझ में नहीं आता है। हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार मिलान पांडे एक आर्टिकल में लिखती हैं कि 1800 लगभग 60 की सर्दियों में विष्णु भट्ट ने जिस भयभीत शहर को देखा वो निश्चित रूप से त्रेता युग की चमचमाती पौराणिक अयोध्या नहीं थी। अमृतलाल नगर ने 1995 में जो अयोध्या देखी उसके समकों पर घास फूस उग गए आए थे। लोग गद्दर के बाद हुए अपमान को साझा यानी कि शेयर करने से कतराते थे। वो फिर भी अलग थी। वाल्मीकि से लेकर अभूति और विद्यापति तक के कवियों और लोकगीतों के नाम रचनाकारों ने राम राज्य की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जिसने एक निर्दोष महिला सीता को दंडित किया है। पांडे लिखती हैं कि अयोध्या के युवराज राम का
जन्म चैत्र में हुआ था, जो हिंदू नव वर्ष के पहले महीने में आता है। तब से चैती गीतों में राम का नाम शामिल है। उनकी माँ का विलाप आज भी पूरे भरत गंगा के मैदानों में लोकप्रिय चैतियों में गूंजता है। किन मोरे अवध उजारी हो, बिलेखे कौशल्या, राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, कोई समझावत नाही। रानी कौशल्या रोती हैं, किसने मेरी अयोध्या को बर्बाद कर दिया और मेरे राम को भगा दिया। कोई समझदारी से बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। शुद्ध सनातन यहाँ पर जो है वो दिखाया जा रहा है इन गीतों के द्वारा। तो वहीं यहाँ पर कई ऐसे फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोही बरजहूँ भाई बिसराई। श्री राम अयोध्या वासियों से कहते हैं कि अगर मैं भी कुछ अनीति की बात कहूँ तो आप सभी भय को त्याग कर मुझे रोक देना। तभी नदारत वाल्मीकि से कहते हैं कि रामो रजम उपसित्वो ब्रह्मलोकम प्राश्यति, यानी राम अपने राज्य की उपासना करने के बाद ब्रह्मलोक चले गए। आखिर राम क्यों अपनी अयोध्या का शासन ना करके उसकी उपासना करते रहे, क्योंकि राम जानते थे कि अयोध्या और वहाँ की प्रजा का मिजाज किसी भी शासन को स्वीकार नहीं करता। मिश्र लिखते हैं कि यही कारण रहा है कि राम ने पहले अपने वंश के राजाओं का इतिहास देखा और जब वो ये जान गए थे कि अयोध्या किसी की नहीं सुनती, तो वो ब्रह्मलोक जाने से पहले अयोध्या किसी को नहीं सौंप गए, ना तो अपने पुत्रों लव और कुश को और ना ही अपने भाइयों को। ऐसे में राम ने अयोध्या किसी को नहीं दी। दोनों पुत्रों यानी कुश को कंसूर यानी पंजाब और लव को लाहौर में राज्य की स्थापना करने का आदेश दिया। शत्रुघ्न के पुत्रों को मथुरा तो लक्ष्मण के पुत्रों को लखनऊ का क्षेत्र दिया था। राम अपने साथ अयोध्या की जनता को ही नहीं, उसके सभी प्राणियों तक की पशु पक्षियों को भी अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए और अयोध्या वीरान हो गई। कहा जाता है कि अयोध्या की देवी ने खुद कुश के पास जाकर अयोध्या को फिर से बसाने की प्रार्थना की, लेकिन अयोध्या फिर वैसी नहीं रह गई जैसे श्री राम के वक्त थी। राम जानते थे कि वही अयोध्या की जनता है जिसने उनके पूर्वज राजा सागर के पुत्र असमंजस को राज्य से निकालने के लिए विवश कर दिया था, क्योंकि असमंजस अयोध्या के बच्चों को सरयू में डुबोकर मार डालता था। ये वही अयोध्या है जो राजा दशरथ के राम को वनवास पर भेजे जाने के फैसले पर विरोध करते हुए राम के साथ चल पड़ी थी, और ये वही अयोध्या है जो सीता की पवित्रता पर सवाल उठाकर उनकी अग्नि परीक्षा सुनिश्चित करवाती है। अयोध्या की अपने शासकों से जरा कम ही बनती है। ऐसे में यही वजह बताई जा रही है भाजपा के हार की।